Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to discuss timing diagram part 2. Okay. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने टाइमिंग डायग्राम का बेसिक फॉर्मेट बताया था कि टाइमिंग डायग्राम होता क्या है, टाइमिंग डायग्राम कैसे बनता है। किसी भी मशीन साइकिल का अगर हम लोग को इंडिविजुअल टाइमिंग डायग्राम बनाना होता है, अगर मान लीजिए फिच मशीन साइकिल का, तो वो कैसा होगा, तो वो मैंने इस तरह से बना के दिखाया था। ऑफकोड फिच का मशीन साइकिल, इसको मैंने डिटेल से समझाया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखा है तो जाकर मेरा सजेशन है कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इसको ज्वाइन कीजिए। ओके, तो क्योंकि ये इसका पहले वाले का ही सीक्वेंस है, पहले मैंने जो जितनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था, बस अब मैं उसके आगे प्रोसीड करूंगा और जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को एग्जाम्पल के साथ फिनिश करूंगा। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने फिच में क्या देखा था कि फिच ऑपरेशन जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे मेनली, तो फिच ऑपरेशन में क्या था कि सिंपली वहां पे कितना टी स्टेट यूज होता था, तो 4 टी स्टेट यूज होता था। देखिए, पहले फिच ऑपरेशन अगर आपने देखा है, याद है आपको, तो सिंपली आपको याद होगा कि यहाँ पे जो टी स्टेट टोटल जो लग रहा था वो कितना था, 4 टी स्टेट लग रहा था। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लॉक देखा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखा था कि हायर ऑर्डर एड्रेस बिट कैसे लोड होगा, ठीक है, फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट कब लोड होगा, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, एएलई, कि जब ये 1 हो रहा था तो आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट जो है वो किस पे लोड हो रहा था, आपका डेटा बस पे लोड हो रहा था। उसके बाद जब ये लो हो रहा था, एएलई जब लो हो रहा था, वो क्या होता, तब हो रहा था क्या, डेटा बिट लोड हो रहा था। जब ये हाई होता है तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट लोड होता है किस पे, एड्रेस बस पे, और जब ये लो होता है तो डेटा बिट लोड होता है। उसी तरह से हम लोग देखा था कि S1 और S0 को फिच के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, क्योंकि टेबल से हमको पता है कि फिच ऑपरेशन के लिए S1 और S0 को दोनों को 1 1 होना चाहिए। उसी तरह से रीड के लिए क्या होना चाहिए, तो 1 0 होना चाहिए। राइट के लिए क्या होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए। IO ऑब्लिक M बार क्या होना चाहिए, अगर मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है तो इसको 0 होना चाहिए, अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है तो इसको 1 होना चाहिए। रीड के लिए अगर हम लोग बात किया तो रीड कहाँ होता है, तो डेटा रीड होता है, तो ये ऑप्ट का डेटा बाइट था जिसको रीड करना था 2 क्लॉक साइकिल में, तो ये रीड ऑपरेशन उस टाइम में क्या हो गया, लो हो गया। राइट क्या होगा, यहाँ पे रीडिंग ऑपरेशन सिर्फ हो रहा है तो राइट क्या होगा, ऑलवेज हाई होगा, क्योंकि ये राइट बार है। क्लियर, तो ये सब चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में डिटेल से समझ चुके थे। आज हम लोग आगे बात कर रहे हैं मेमोरी रीड। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ा फिच का, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी रीड। तो रीड और राइट के लिए, दोनों रीड और राइट जो मशीन साइकिल है, उसके लिए हमको टोटल कितना टी स्टेट चाहिए, तो हमेशा 3 चाहिए। कितना चाहिए, 3 टी स्टेट लगता है किसी भी रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या राइट ऑपरेशन, चाहे वो रीड ऑपरेशन क्या हो, मेमोरी रीड हो, मेमोरी राइट हो, या फिर इनपुट आउटपुट रीड हो, या इनपुट आउटपुट राइट हो। ओके, चारों में से किसी भी तरह का रीड राइट होगा तो इसके लिए कितना टी स्टेट लगेगा, 3 टी स्टेट लगेगा, यानी टोटल टाइम जो कितना लगेगा वो 3 क्लॉक साइकिल लगेगा। एक क्लॉक साइकिल का अगर आपको टाइम पता है तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि एक रीड मशीन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा, एक राइट मशीन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा, एक फेच मशीन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा। आप आसानी से टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा, और अगर आपको मशीन साइकिल का टाइम कैलकुलेट हो गया तो आप इंस्ट्रक्शन साइकिल आसानी से बता सकिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, टोटल टाइम ऐड कर देते हैं किसका, सारे मशीन साइकिल, जितना मशीन साइकिल उसमें लग रहा है उन सारे मशीन साइकिल का टोटल टाइम को ऐड कर देते हैं, वो टाइम क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का टाइम हो जाता है। जैसे मैंने कहा था एग्जांपल के साथ कई बार बताया आपको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, MVI A32H ये लिया, तो ये क्या है, इसमें कितना ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसमें कितना मशीन साइकिल लगेगा, तो इसमें 2 मशीन साइकिल लगेगा। पहला फेच यानी ऑपकोड फेच होगा, और दूसरा क्या होगा, इस 8 बिट डेटा को रीड करना होगा, तो 2 मशीन साइकिल लगा, फेच एंड रीड। फेच के लिए कितना टी स्टेट चाहिए, 4T, रीड के लिए कितना चाहिए, 3T, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7T। तो एक इंस्ट्रक्शन को, यानी एक MVI इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में टोटल टाइम कितना लगेगा माइक्रोप्रोसेसर को, 70, यानी 7 क्लॉक साइकिल। और अगर एक क्लॉक साइकिल का आपको टाइम पता हो कि 0.5 माइक्रो सेकंड लग रहा है, अगर मान लीजिए एक क्लॉक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 0.5 माइक्रो सेकंड है, तो आप बता दीजिएगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर को जो टाइम लगेगा वो होगा 3.5 माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो ये कहलाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगने वाला टाइम। ठीक उसी तरह से मशीन साइकिल अगर पूछेगा तो फेच के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया तो 2 माइक्रो सेकंड आ जाएगा। रीड के लिए कितना हुआ, तो 1.5 माइक्रो सेकंड। तो ये आपको क्लियरली पता हो जाएगा। और ये कैसे पता लगेगा कि एक टी स्टेट का वैल्यू कितना है, तो एक टी स्टेट का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, 1/f होता है, यानी फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कितने फ्रीक्वेंसी पर वो ऑपरेट हो रहा है। जनरली माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 6 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होता है, लेकिन 6 नहीं बल्कि एग्जैक्टली होता है 6.25 मेगाहर्ट्ज, और उसको उल्टा करते हैं तो हम लोग निकालते हैं वैल्यू, और 0.33 माइक्रो सेकंड के फॉर्म में आता है, तो वो जो वैल्यू देखते थे वो क्या आता है, 1 टी स्टेट का वैल्यू होता है। ठीक, माइक्रो कंट्रोलर उसी तरह से देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होता है, उससे हम लोग टी स्टेट निकालेंगे, टी स्टेट के बाद हम उससे मशीन साइकिल निकालेंगे, और मशीन साइकिल जब पता हो जाएगा तो फिर हम उससे एड्रेस क्या करेंगे, मशीन साइकिल जब पता हो गया तो उससे हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल को मतलब निकाल सकते हैं, यानी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है वो बता सकते हैं। तो चलिए
रीड ऑपरेशन भी ठीक फेच की तरह है, लेकिन इसमें कितना टी स्टेट लगता है, तो 3 टी स्टेट लगता है। तो T1 T2 T3 को दिखा दिया पहले। क्लॉक 3 क्लॉक साइकिल बना दिया सेम उसी तरह से। एड्रेस तो ये क्या है, आपका हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या हो गया, जो एड्रेस आपका डेटा बिट के साथ मेंशन होगा। जैसे आपका रीड ऑपरेशन कब आएगा, जैसे मान लीजिए MVI, ओके, उसके बाद क्या आएगा AB, 32H, ठीक है। तो ये हम लोग बार बार इसी एग्जाम्पल लेना, आप बदल दीजिए, चाहे आप जो मन करे वहाँ मतलब डेटा बिट चेंज कर लीजिए, कुछ भी चेंज कर लीजिए, ये रजिस्टर को चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये कॉमन ध्यान आया था इसलिए मैं इसी को लिख देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला तो फेचिंग हो गया, फेचिंग में 4 टी स्टेट लग गया, बन गया। दूसरा क्या है, इस डेटा बिट को रीड करना है। तो आपका क्या होगा, सिंपली हम जब बात करें एक टेबल का, तो टेबल में क्या आएगा, सबसे पहले ऑपकोड आएगा। निमोनिक्स जो आपका MVI है, तो इसमें क्या आएगा, ऑपकोड का डेटा बाइट आएगा, ऑपकोड का डेटा बाइट, और फिर आएगा आपका डेटा बिट, 8 बिट डेटा बिट, जिसको आपको रीड राइट करना है। तो ये ऑपकोड वाला तो ऑलरेडी हो गया, ऑपकोड वाला कितना था, 41H था, वो हो गया। अब ये क्या है, ये है डेटा बिट 8 बिट का, जिसको आपको रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये 32H आएगा। तो ये अलग मेमोरी लोकेशन पे होगा, ये अलग मेमोरी लोकेशन पे होगा। जैसे इसका मेमोरी लोकेशन क्या था, 4500H, प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग देखा था। इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रोग्राम काउंटर एक ऐड कर देगा आगे में। मालूम है कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, पहला एड्रेस अगर उसको बता दीजिए तो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेगा, एक बिट ऐड कर देगा। उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट कर देता है, एक रजिस्टर में एक इंक्रीमेंट कर देता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4501H पे स्टोर रहेगा। तो इसका क्या है, इसका एड्रेस पहला हाइयर ऑर्डर एड्रेस बस होगा 45, और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस क्या हो जाएगा 01। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 45H रीडिंग ऑपरेशन में स्टोर होगा, और यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 01H स्टोर होगा। डेटा बिट क्या स्टोर होगा, डेटा बिट क्या है आपका 32, तो 32 बिट यहाँ पे स्टोर होगा। 32 जो आपका डेटा बिट है 8 बिट का, वो यहाँ पे स्टोर होगा डेटा बस पे, ओके। ये सारा जब ऑपरेशन हो गया, अब आगे क्या है, अब आगे हम लोगों को दिखाना है कंट्रोल सिग्नल को। तो कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, तो मालूम है कि पहला क्लॉक साइकिल जो होता है ALE का, वो हमेशा हाई होता है। पहला क्लॉक साइकिल जो होता है ALE का, वो हमेशा हाई होता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस जो है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस क्या होता है, मल्टीप्लेक्स होता है, और उसमें से पहला वाले एड्रेस को हम लोग पहले वाला ALE को अगर हाई करेंगे, तभी ये एड्रेस बस की तरह काम करेगा, और एड्रेस बस की तरह काम करेगा तभी हम लोग लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट को स्टोर कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट को स्टोर करना होता है, और यहाँ पे क्या स्टोर करना होता है, हाइयर ऑर्डर एड्रेस बिट को। तो हाइयर ऑर्डर तो स्टोर हो गया, ये लोअर ऑर्डर यहाँ पे स्टोर होगा, ओके। तो ALE क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये एड्रेस बिट जो लोअर का है वो स्टोर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, सिंपली ये जो है वो डेटा रीड होता है, मालूम है, ये डेटा के लिए होता है। तो ALE को क्या होना चाहिए, डेटा बस की तरह काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ALE को 0 करना पड़ेगा। ALE 0 होगा तो ये डेटा बस की तरह काम करेगा। ये देखिए, ये 0 हो गया तो ये डेटा बस की तरह वर्क करने लगा, तो ये डेटा आके यहाँ लोड हो गया। आगे सिग्नल के बारे में बताया था, स्टेटस सिग्नल रीड के लिए क्या होता है, S1 1 होता है, S0 क्या होता है, 0 होता है। IO/M बार क्या होता है, IO/M बार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए, तो ये सिग्नल जो दिखा रहा है लो, तो ये क्या बताता है, लो का मतलब IO/M बार को बता रहा है लो, ठीक है। जब हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पढ़ेंगे तो ये वाला हाई होगा, यानी ऐसा ड्रा होगा, ऊपर से ऐसे ऐसे करके ड्रा होगा। तो ये क्या बताएगा कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है। जबकि S1 S0 क्या बता रहा था, रीड होता है कि राइट हो रहा है कि फेच हो रहा है। तो ये S1 S0 यानी ये जब 1 0 होता है तो रीड होता है, जब 0 1 होता है तो राइट होता है, 1 1 होता है तो फेच होता है। ये टेबल मैंने बना रखा है, उसको आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान रखिए कि ये जब इस तरह से ऑपरेशन होता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी जब क्या वैल्यू होगा तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे IO/M बार को और S1 S0 को। तो पहला काम है IO/M बार को ड्रा कर दीजिए। तो IO/M बार अगर लो है, यानी मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है, तो मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है तो लो दिखाएंगे। IO/M बार को हम लोग क्या दिखाया, यहाँ पे लो दिखाया ना, ऐसे करके देखिए, तो ये लो दिखाया। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता तो ये हम ये नहीं दिखाते, बल्कि IO/M बार उस केस में क्या होता, हाई होता। तो हम लोग क्या दिखाते हैं, ऐसे करके ये दिखाते हैं, ऐसे, ये नीचे वाला लाइन ना दिखा के ऐसे ऊपर दिखाते हैं। और S1 S0 की क्या दिखाते हैं, अगर मान लीजिए रीड हो रहा तो यही रहता, अगर राइट हो रहा तो 0 1 हो जाता ये। और यहाँ पे IO/M बार क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। कब, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा होता। अभी मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है सिंपली, तो ये क्या है, लो है। आगे चलते हैं, रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है, कहाँ रीड हो रहा है कहाँ राइट होता है, डेटा को रीड हो रहा है। तो डेटा जहाँ कितना टाइम पीरियड में रीड हो रहा है, कितने क्लॉक साइकिल में, 2 क्लॉक साइकिल में, T2 और T3 में। तो T2 और T3 के लिए ये क्लॉक साइकिल क्या हो गया, लो हो गया, हो गया। आगे राइट के लिए बात करें तो राइट के लिए राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, डिसेबल होगा। डिसेबल का मतलब क्या हो गया, राइट का वैल्यू 1 होगा। 0 का मतलब क्या हो गया, इनेबल हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब बार है, कॉम्प्लीमेंट वाला हमेशा 0 पे इनेबल होता है, याद रखिएगा, और बिना कॉम्प्लीमेंट वाला हमेशा 1 पे इनेबल होता है। तो ये देख लिया किस तरह का सिग्नल है, तो ये बार वाला है, मतलब 0 पे इनेबल होगा, इसीलिए यहाँ पे ये 0 हुआ तो ये इनेबल हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे 1 है तो ये डिसेबल हो गया। क्लियर, आगे चले हम लोग। तो ये सारा किसके लिए था,
ये था मेमोरी रीड के लिए। सेम काम अगर मेमोरी राइट के लिए आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग होगा आपका मेमोरी राइट में, तो मेमोरी राइट में आपका चेंज होगा ये स्टेटस सिग्नल चेंज होगा, ये 1 0 से हो जाएगा 0 1, पहला काम। और दूसरा काम क्या हो जाएगा, ये जो रीड सिग्नल है यहाँ पे लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रीड सिग्नल आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा पूरे में, और राइट सिग्नल क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइटिंग हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें यही चीज़ किया गया, देखिए ये मेमोरी राइट है, सेम वैसे ही है। देखिए तो यहाँ पे पहले वहाँ पे उस वाले पीछे वाले में क्या था, यहाँ पे रीड ऑपरेशन था, यहाँ पे राइट ऑपरेशन था, उल्टा था। ठीक है, अब रीड राइट को ऊपर नीचे कर दिया गया, तो देखिए ये वाला राइट हो गया, अब यहाँ से यहाँ लो मतलब राइट, और ये क्या रीड सिग्नल पूरा हाई हो गया। पिछले वाले मतलब पिक्चर में देखिए क्या फर्क है, इसमें रीड ऑपरेशन यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे राइट ऑपरेशन है। फर्क ये दिखाई देना चाहिए ना कि आप समझिएगा दोनों में सेम है और वही ड्रा करके एग्जाम में चला आएगा, बोलिए हम तो सही ड्रा किया है, नंबर का ही नहीं मिला। तो ये देखना जरूरी है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर राइट ऑपरेशन हो रहा है इसलिए राइट को लो दिखाया गया और यहाँ राइट सिग्नल को लिखा गया है, और ये रीड ऑपरेशन क्या है, हाई है मतलब डिसेबल है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी राइट का टाइमिंग डायग्राम है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इनपुट आउटपुट रीड राइट बात करें तो इनपुट आउटपुट रीड राइट में क्या हो जाएगा, सेम ऑपरेशन रहेगा, सब चीज़ ऊपर का सेम रहेगा, ऊपर में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ तक सेम रहेगा, ALE तक सेम रहेगा सब में। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा नीचे में, तो स्टेटस सिग्नल पहले चेंज होगा, तो S1 S0 क्या है, रीड है, तो मालूम है कि रीड के लिए क्या होता है 1 0 होता है, लेकिन ये किसका रीड है, इनपुट आउटपुट रीड है। तो हम बताया था कि इनपुट आउटपुट अभी तक हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी रीड कर रहा था तो ये 0 हो रहा था, अभी क्या है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में आ गया तो देखिए ये 1 हो गया 1। और ये देखिए पहले ये ऐसे लो जाता था मेमोरी के लिए लोड रहेगा था, अब देखिए हाई ड्रा हो रहा है हाई, तो ये क्या बता रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए ये 1 है। 1 का मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, 0 का मतलब यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन, तो मेमोरी ऑपरेशन में ये लो ड्रा होता है और इनपुट आउटपुट में ये हाई ड्रा होता है। ओके, आगे क्या है, कौन सा हो रहा है, रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है, रीड, तो रीड सिग्नल लो करेंगे कहाँ पे, यहाँ डेटा बिट जहाँ पे हो वहाँ पे लो रहेगा, राइट क्या होगा डिसेबल रहेगा यानी 1 रहेगा। ये सब चीज़ सेम है, सिर्फ ये स्टेटस सिग्नल को देख लीजिएगा और ये I/M बार को देख लीजिएगा, बस काम खत्म। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, इनपुट आउटपुट राइट सेम उसी तरह से, तो वही रहेगा I/M बार, इसमें भी क्या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा तो ये 1 रहेगा, राइट है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, रीड के लिए क्या था ये 1 0 था। ठीक है, राइट के लिए क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, राइट कर रहे हैं तो राइट सिग्नल लो होगा। ठीक है, किसके लिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, कहाँ राइट कर रहा है, या तो आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट पर या मेमोरी पे, यहाँ किस पे राइट करना है, इनपुट आउटपुट पोर्ट पर राइट करना है। ये क्या है बता रहा है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट पे माइक्रो प्रोसेसर को जाके इस डेटा को राइट कर देना है, यहाँ जाके राइट करना है। ओके, तो इस ड्यूरेशन में यानी 2 क्लॉक साइकिल जो है T2 T3, इस ड्यूरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का जो राइट सिग्नल होगा वो लो होगा क्योंकि राइटिंग ऑपरेशन चल रहा है, रीड सिग्नल क्या होगा हाई होगा यानी डिसेबल होगा, ये रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आप लोग पांचों मशीन साइकिल आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और 4 को अभी एक्सप्लेन किया। कौन कौन सा, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। फर्क क्या है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, जो आपने फेच में पढ़ा सेम वैसे ही क्लॉक साइकिल क्या है, वहाँ पे आपको 4, देखिए फेच तो सिंपली 4 क्लॉक साइकिल को लेता है, लेकिन रीड राइट क्या होता है, चाहे मेमोरी रीड ड्रा करें, चाहे मेमोरी राइट ड्रा करें, चाहे इनपुट आउटपुट रीड ड्रा करें या इनपुट आउटपुट राइट ड्रा करें, सब में 3 क्लॉक साइकिल लगता है। ओके, तो ये चारों का जो टाइमिंग डायग्राम है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, चारों का टाइमिंग डायग्राम लगभग सेम देखने में लगता है, ऊपर का सेम रहेगा, ये 3 टी क्लॉक सब में रहेगा, सब में क्लॉक साइकिल 3 ड्रा किया जाएगा, ये हायर ऑर्डर एड्रेस बिट ऐसे ही रहेगा, लोअर ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, ALE भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक सबका लगभग सेम रहेगा। ओके, नीचे में सिर्फ चेंज होगा, नीचे में चेंज क्या होगा, स्टेटस सिग्नल यानी S1 S0 का वैल्यू क्या है, अगर रीड है तो 1 0, फेच है तो 1 1, अगर राइट है तो 0 1, और ये दिखाई देगा कि मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है कि इनपुट आउटपुट, अगर मेमोरी रीड राइट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, अगर इनपुट आउटपुट रीड राइट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, अगर रीड कर रहे हैं तो रीड सिग्नल लो होगा, राइट कर रहे हैं तो राइट सिग्नल लो होगा। बस सिंपल सा ये टाइमिंग डायग्राम है। आई होप आपको ये पढ़ते पढ़ते जो है ना इतना आसान लगने लगेगा कि लगेगा कुछ है ही नहीं, एक बार 2 बार अपने से एग्जाम्पल से ड्रा कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान लगने लगेगा, बहुत ईजी चीज़ है। ओके, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो अभी तक जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ा था उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं टाइमिंग डायग्राम के ऊपर। देखिए ये टाइमिंग डायग्राम है मूव B, C का, जो मैंने अभी आपको फेच ऑपरेशन में समझाया था, इसको लेके एग्जाम्पल, वही चीज़ यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम उसका है। तो मूव B, C के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, जब भी एग्जाम्पल आएगा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, टेबल में क्या दिखाना है आपको दिखाना है कि कौन से लोकेशन पे ये लिखा हुआ है, इसका लोकेशन यानी मेमोरी लोकेशन क्या है। ओके, साथ में अगर सिर्फ ऑपकोड है, सिर्फ ऑपकोड फेच है तो क्या है, ऑपकोड का डेटा बिट क्या है वो दिखाना होगा। ठीक है, और अगर आपका साथ में डेटा बिट यानी कि आपका क्या है, यहाँ पे डेटा बिट या एड्रेस बिट है प्रेजेंट है, तो उसको भी यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखेंगे, वो हम लोग आगे चल के लिखेंगे। देखिए जैसे इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए
इस ऑपरेशन में क्या है, MVI-B32H है। तो इसमें क्या है, आपको पहला ऑप कोड के लिए हम लोग दिखाया कि ऑप कोड का मेमोरी लोकेशन ये हो गया, ऑप कोड का कोड ये मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन का निमोनिक्स है। उसका ऑप कोड का डेटा बिट क्या हो गया, जिससे पहचानेगा माइक्रोप्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन करना है, वो है 41, जो बताएगा कि मूव इमीडिएट करना है। सेकंड मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा, जहां पे आपका ये डेटा रखाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाता है। मालूम है कि प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन होता है और उसके बाद उसका क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो डेटा बिट होता है वो स्टोर होता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में। तो 32 कहाँ स्टोर हो गया, 2051 पे। तो ये 2 बाइट के लिए था, जिसमें 2 ऑपरेशन होगा, 2 मशीन साइकिल लगेगा। कौन कौन, फेच का लगेगा पहले ऑपकोड को फेच करने के लिए, और दूसरा किसको लगेगा, रीड का लगेगा, जो डेटा बिट को रीड किया जाएगा। ओके, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं फेच वाला। तो फेच वाला तो सेम हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ चुके हैं, पिछला वाला फेच ऑपरेशन में हम लोग इस एग्जांपल को लेकर देखा था। तो पहला क्या हो जाएगा, सिंपली ये जो मेमोरी लोकेशन है उसका हायर ऑर्डर एड्रेस बिट जो है वो किस में आएगा, यहाँ आएगा, यानी ये 20 जो है वो यहाँ आ जाएगा। आ गया, ये देखिए आ गया 20, ये लिखा हुआ PCH, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम काउंटर का जो हायर ऑर्डर एड्रेस बिट होगा वो यहाँ आएगा। लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट कौन है, 50 हो जाएगा, तो 50 यहाँ आ गया। आ गया, ये क्या है, ऑपकोड बाइट है, यानी ऑपकोड का जो इंस्ट्रक्शन का आपका निमोनिक्स लिखता है, यानी किसी भी ऑपकोड इंस्ट्रक्शन का स्पेशल पहले से मेंशन है कि किस इंस्ट्रक्शन को किस 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कहलाता है ऑपकोड बाइट। तो यहाँ क्या है, ऑपकोड बाइट के लिए क्या है, आपको 41 मैंने इंडिकेट किया यहाँ पे, तो ये 41 क्या हो जाएगा, यहाँ एज ए डेटा, यहाँ पे डेटा बस पे लोड हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये भी क्या होता है, एक 8 बिट का नंबर होता है, 8 बिट का मशीन लैंग्वेज होता है सिंपली, तो वो डेटा की तरह ट्रीट होगा, और ये क्या हो जाएगा, रीड होगा। कब होगा रीड, ऑपकोड फेच के ड्यूरेशन में ये कहलाएगा रीड ऑपरेशन ऑफ ऑपकोड बाइट, यानी ऑपकोड बाइट का रीड ऑपरेशन। तो देखिए ये मालूम है एएलई हर क्या होता है, पहला क्लॉक साइकिल में हमेशा हाई होता है। क्यों हाई होता है, इसको हाई होने की वजह से ये मल्टीप्लेक्स बस जो है एड्रेस बस की तरह काम करता है, और लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट को अपने ऊपर लोड कर लेता है। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, ये क्या करेगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट को लोड कर लेगा। ये बाकी में क्या होता है, लो होता है। लो इसलिए होता है क्योंकि ताकि आपका डेटा लोड हो सके, इसी बस पे डेटा भी लोड करना है, एड्रेस भी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा को लोड करेगा। कौन से डेटा को, यहाँ पे ऑपकोड का बाइट है तो ऑपकोड का डेटा बाइट को लोड कर दिया जाएगा। ये मालूम है कि मेमोरी ऑपरेशन होगा। क्यों ऑपरेशन होगा, क्योंकि मूव B, C का क्या है, ये इनपुट आउटपुट पे ना लिखा हुआ, बल्कि मेमोरी सेल पे किसी लोकेशन पे लिखा हुआ है, ये लोकेशन का एड्रेस हमको पता था। तो मेमोरी ऑपरेशन होगा, तो यानी ये 0 हो जाएगा। S1 और S0 क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मशीन साइकिल लगेगा, वो क्या है, फेच। मूव B, C में कितना मशीन साइकिल लगता है, पीछे टेबल बनाया था हम लोग, उसमें देखिए कितना लगता है, सिर्फ एक फेच। MVI-B, 32H जो अभी करेंगे उसमें कितना है, वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, उसमें 2 मशीन साइकिल लगेगा, फेच एंड रीड। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक लगेगा सिर्फ फेच। तो फेच के लिए क्या होता है, 1 1 होता है, फेच के लिए 1 1 होता है। S1 और S0 क्या होता है, 1 1 होता है, इसलिए 1 1 रख दिया। और ये मेमोरी ऑपरेशन है, इसलिए क्या हो गया, IO/M लो है। ठीक है, अब देखिए रीड सिग्नल क्या हो जाएगा, तो किसके लिए रीड लो होगा, यानी रीड इनेबल कब होगा, ये 2 क्लॉक साइकिल के लिए रीड इनेबल होगा। तो 2 क्लॉक साइकिल के लिए रीड इनेबल हो गया, और ये इस डेटा बाइट को, यानी ऑपकोड का जो डेटा बाइट है उसको रीड कर लिया, और फिर ये हाई हो गया। राइट क्या होगा, राइट सिग्नल डिसेबल होगा, तो राइट सिग्नल डिसेबल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम है, और ये एग्जांपल को मैंने अटैच कर दिया कि एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एग्जांपल था जो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया था, वही एग्जांपल है। यहाँ भी देखिए ये 2 मशीन साइकिल वाला, उसमें क्या था, सिर्फ एक मशीन साइकिल था जो था फेच। इसमें 2 मशीन साइकिल लगेगा, कौन कौन, फेच एंड रीड। तो देखिए पहला क्या है, ऑपकोड फेच होगा, तो ऑपकोड का अपना डेटा बाइट होगा, इसका अलग मेमोरी लोकेशन होगा, इसका मेमोरी लोकेशन भी अलग होगा, डेटा बाइट भी अलग होगा। रीड का क्या हो जाएगा, सिंपली इसका मेमोरी लोकेशन अलग होगा, इसके अंदर जो डेटा हमको रीड करना है उसका डेटा बाइट अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, MVI-B32H, तो डेटा बाइट तो पता हो गया 32 है, किसके लिए, रीड वाले के लिए। फेच के लिए क्या है, MVI का मालूम 41 होता है, तो MVI का 41 होता है, तो इसको हम लोग 41 लेके चलेंगे, तो इसका डेटा बाइट 41 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एड्रेस कितना हो जाएगा, इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग। मान लीजिए इसका एड्रेस हम लोगों ने क्या लिया, 2050H, किसका है ये MVI का है पहला, ठीक है, जिसमें इसका ऑपकोड डेटा बाइट कितना है, 41H है। अब आगे क्या है, इसके डेटा बिट को भी रीड करना, 32 को भी, तो 32 कहाँ रखाएगा, अगला लोकेशन पे, नेक्स्ट लोकेशन क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 2051 पे आपका 32 रखा जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम हमको ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा होगा, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, जैसे आप अभी तक पढ़ते हैं उसी तरह से इसको भी ड्रा करने हैं। सबसे पहले सिग्नल को ड्रा कर लेंगे, कितना सिग्नल लगेगा, कितना क्लॉक लगेगा, तो मालूम है फेच के लिए 4 क्लॉक लगता है, रीड के लिए 3 लगता है। फेच के लिए 4, रीड के लिए 3, तो देखिए फेच के लिए लिख दिया हम लोग 4, रीड ऑपरेशन के लिए 3।
तो पहले आपको मशीन साइकिल यानी किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम जब ड्रा करना हो तो सबसे पहले उस पर ये सोचना होगा कि उसका मशीन साइकिल कितना है, ये पता कर ले। अगर मशीन साइकिल पता हो गया तो आपने टाइमिंग डायग्राम यूं ही ड्रा कर लिया। मशीन साइकिल पता हो गया कि इसमें 2 मशीन साइकिल लग रहा है या 3 लग रहा है, तो हर मशीन साइकिल का टी स्टेट तो फिक्स है, ऑलरेडी मालूम है कि अगर फेच हो रहा है तो 4 लगेगा, रीड हो रहा है तो 3 लगेगा, राइट हो रहा है तो 3 लगेगा। उस हिसाब से आप T1 मतलब क्लॉक सिग्नल जो है वो ड्रा कर लेंगे। यानी अगर 4 फेच में लग रहा है, 3 रीड में लग रहा है, तो टोटल क्लॉक कितना हो जाएगा 7, तो 7 क्लॉक ड्रा कर लिया। अब मालूम है हायर ऑर्डर एड्रेस बस में क्या होता है, हायर ऑर्डर एड्रेस बिट स्टोर होता है। अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस आप अपने हिसाब से आप लीजिएगा, ये नहीं कि फिक्स है, ये मैंने एग्जांपल के लिए इतना डाला है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 16 बिट का होना चाहिए। याद रखिएगा ये हेक्साडेसिमल में 16 बिट का एड्रेस होता है, इसलिए 16 बिट का ही होना चाहिए। इन्हें कि 20H कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो 16 बिट का एड्रेस नहीं होगा, वो मेमोरी का एड्रेस नहीं कराएगा, वो इनपुट आउटपुट का हो जाएगा। तो ये आपको जब पता हो गया, ये एड्रेस पता है, ये एड्रेस में क्या होगा, हायर कौन है 20 है, तो पहले फेच वाला जो 4 टी स्टेट है उसमें हायर ऑर्डर क्या जाएगा 20 इसमें स्टोर हो जाएगा। लोअर क्या है 50 है, तो लोअर यहाँ आ जाएगा मालूम है। 41 क्या है ऑपकोड का डेटा बिट है, वो किस में आ जाएगा, जब आपका ALE सिग्नल लो होगा तो ये डेटा बिट यहाँ पे ऑपकोड का डेटा बिट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन किसका बताएगा, ये वाला जो ऑपरेशन पहला पार्ट है पूरा किसका है, फेचिंग का है। तो जो आप लोग फेचिंग का ड्रा किया था वही यहाँ पे लाके ड्रा कर दिया सेम फेचिंग, और जो रीड का था वो रीड को लाके यहाँ ड्रा कर दीजिए सेम। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, फेच एंड रीड का मशीन साइकिल। और फेच एंड रीड किसके लिए यूज हो रहा है, इस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है MVI B,32H के लिए। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देखेंगे हम उसमें मशीन साइकिल अगर उसका पता हो जाएगा तो हमको कौन कौन सा टाइमिंग डायग्राम लाके जोड़ देना है। तो इसमें 2 टाइमिंग डायग्राम जोड़ा गया, एक फेच का और एक मेमोरी रीड का। तो फेच और मेमोरी रीड का दोनों को टाइमिंग डायग्राम को लाके जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा किसी भी 2 मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम एक साथ, यानी MVI B,32H इस इंस्ट्रक्शन का, जिसमें 2 मशीन साइकिल लग रहा है। तो जितना भी 2 मशीन साइकिल वाला इंस्ट्रक्शन है उसमें आप इंस्ट्रक्शन का मशीन साइकिल लिखिए और उसके हिसाब से उसका टाइमिंग डायग्राम लाके जोड़ दीजिए। जैसे अगला देखें हम लोग, देखिए ये है आपका 3 मशीन साइकिल का एक इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं आउट इंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा कि इसमें किसका इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, एक्यूमुलेटर में जो डेटा स्टोर होता है उसको ले आके इनपुट आउटपुट पोर्ट पे राइट कर दिया जाता है। क्या होता है, एक्यूमुलेटर में जो डेटा होता है उसको ले आके कहाँ राइट किया जाता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट पे ले आके राइट कर दिया जाता है। तो इसमें कितना मशीन साइकिल लगेगा, तो सबसे पहले पता होना चाहिए फेच तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा रीड होगा और उसके बाद क्या होगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट पर ले जाकर राइट होगा, यही ना होगा। पहला क्या होगा, फेच होगा जिससे माइक्रो प्रोसेसर को पता लगेगा कि आउट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके। फिर रीड होगा, रीड कहाँ से होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है उसको रीड किया जाएगा। राइट कहाँ होगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट पर ले जाकर राइट किया जाएगा। तो ये 3 मशीन साइकिल परफॉर्म होगा। तो आप फेच का मशीन साइकिल पहले ड्रा कीजिएगा, फिर रीड का मशीन साइकिल 3 टी स्टेट वाला, और फिर राइट का मशीन साइकिल 3 टी स्टेट। तो 4T पहले ड्रा कीजिएगा, फिर 3T और फिर 3T, टोटल कितना हो जाएगा 10T। देखिए यही चीज़ यहाँ हुआ है, पहला 4T, ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फेचिंग हो रहा है, ओके। दूसरा ये T1 T2 T3 किसके लिए है, तो ये हो रहा है मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए। तीसरा किसके लिए है, तो ये है आउटपुट राइट करना है, राइट पोर्ट पे ले आके आउटपुट पोर्ट पे राइट कर देना है, हो गया। तो टोटल क्लॉक साइकिल कितना हो जाएगा, 4T 3T यानी 10T। तो यही है, 4 यहाँ ड्रा किया, 3 यहाँ ड्रा किया, 3 यहाँ, हो गया क्लॉक। बाकी सारा तो आपको पता ही है कि फेच का ये क्या है, फेच का पहला फेच का ऑपरेशन जैसा टाइमिंग डायग्राम आपने बनाया था फेच का, वही चीज़ यहाँ पे ड्रा कर दिया, सेम फेच का ड्रा हो गया। फिर रीड का जो 3 वाला पढ़ा था वो यहाँ ड्रा कर दिया, रीड वाला हो गया। फिर राइट वाला जो पढ़ा था वो यहाँ ड्रा कर दीजिए, राइट वाला हो गया, खत्म। यही सिंपल सा टाइमिंग डायग्राम है। तो आपको कितना भी मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम पता हो, मतलब बनाने के लिए दिया जाए, मान लीजिए 5 साइकिल का, तब भी आप ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए एक कॉल इंस्ट्रक्शन जैसा है, फेच रीड राइट, तो इसमें क्या करना होगा बताइए, तो इसका टाइमिंग डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको 4T बनाना होगा, फिर रीड के लिए 3T, फिर इसके लिए 3T, फिर राइट के लिए 3T, फिर इसके लिए 3T, यानी 18T बनेगा। पहला T1 से T4 करेंगे, ये अगर 6 का है, ये स्पेशल वाला होता है तो 6 का होता है, ओके। 6T स्टेट होता बताया मैंने। चलिए तो यहाँ पे 6T ड्रा करेंगे, फिर 3T, ऐसे ही करके क्या करेंगे, कितना मशीन साइकिल ड्रा करेंगे, 5 मशीन साइकिल। इसमें कितना मशीन साइकिल है, M1 M2 M3, 3 मशीन साइकिल है। इसमें इसी तरह से 5 ड्रा होगा। तो पहले ऑपकोड फेच का जो होता है वो ड्रा करेंगे, फिर रीड वाला ड्रा करेंगे, फिर रीड वाला, फिर राइट वाला, फिर राइट वाला, यानी कुछ इस तरह का होगा। देखिए है M1 M2 M3 M4 M5 हो गया। पहले फेच, ऑपकोड फेच, ये 6T स्टेट दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग क्लियर। जिसमें 3T स्टेट में ही आपका क्या होता है, हायर ऑर्डर एड्रेस बिट क्या होता है आपका लोड होता है। बाकी 3 जो है, जैसे आप लोग 4T वाला हम लोग 4T स्टेट पर रहते हैं, तो उसमें 1T जो होता था वो डिकोडिंग के लिए यूज होता था।
जो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ है, डिकोडिंग होता है एक्चुअली में ये, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टी स्टेट तो आपको हायर ऑर्डर के लिए चाहिए और 1 टी स्टेट लोअर ऑर्डर के लिए चाहिए, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, 3T डिकोडिंग के लिए हो जाएगा यूज। तो 6T यहाँ पे हो गया ऑपकोड फेच, 3T किसके लिए हो गया, पहला रीड ऑपरेशन, 3T फिर किसके लिए हो गया, दूसरा रीड ऑपरेशन, और ये किसके लिए हो गया, राइट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन। तो टोटल कितना हो गया, 18 टी स्टेट का ये कॉल इंस्ट्रक्शन हो गया। तो आप लोगों को टाइमिंग डायग्राम, बाकी सब नीचे का सेम ऑपरेशन होता है, जैसे ऑपरेशन आपने पहला मेमोरी रीड में किया, मेमोरी राइट में किया, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट और फेच में किया, सारा ऑपरेशन पांचों बताया मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम एक्सप्लेन करके। तो आपको अगर वो आपको समझ में आ गया तो बस यहाँ पे क्या कर देना, मर्ज कर देना। मर्ज का मतलब क्या है, सबको जोड़ देना। फेच वाला सिंपल ड्रा कीजिए, जैसा फेच वाला बताया, वैसे ही उसके साथ रीड वाला ड्रा कर दीजिए तो 2 मशीन साइकिल का हो गया। फिर रीड ड्रा कर दिए 3 मशीन साइकिल का हो गया। फिर राइट ड्रा कर दिए तो 4 मशीन साइकिल हो गया। फिर ड्रा कीजिए 5 मशीन साइकिल हो गया। जितना ड्रा कर दिया जाएगा, ये कितना मैक्सिमम हो सकता है, 1 to 6, 1 से 6 मशीन साइकिल हो सकता है। तो सबसे पहला एक जो होता है वो होता है ऑपकोड फेच, दूसरा क्या होता है, रीड या राइट होता है, डिपेंड करता है कि मेमोरी रीड हो रहा है कि मेमोरी राइट हो रहा है, इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है या इनपुट आउटपुट राइट, उसके हिसाब से हम लोग स्टेटस सिग्नल, ALE ये सबको ड्रा करते हैं। क्लियर। तो आपको आई होप ये एकदम आसानी से आज का ये लेक्चर जो है, जब आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा तो ये लेक्चर आपको आसानी से आज समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर में कुछ कंफ्यूजन है तो इस लेक्चर को फिर से देखिए और आसानी से सुनिए और समझिए एक एक स्टेप को, और ड्रा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रा करना। अगर आपको ड्रा करना आ गया ना तो आप समझिए कि आपने टाइमिंग डायग्राम बनाना सीख लिया कंप्लीटली, और आप किसी को भी समझा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।